आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेबिरेक्स दवाई के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल के बारे में कि डॉक्टर इस दवाई को किन कंडीशंस में उपयोग में लेता है और किन कंडीशंस में अवॉइड करने के लिए बोलता है। ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और अगर आप इस दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस दवाई के बारे में आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझाऊंगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डेबिरेक्स ये एक ब्रांड का नाम है। इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। देखिए, डॉक्टर रेड्डी एक कंपनी होती है, वो अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ बनाती है। तो उनमें से एक ब्रांड है डेबिरेक्स। और ये जो डेबिरेक्स है ये 75 mg के कैप्सूल्स आते हैं। अब देखिए इसका कंपोजिशन जान लेते हैं, क्योंकि देखिए ब्रांड नेम से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो देखिए डेबिगेट्रान इसके अंदर पाया जाता है। इस डेबिगेट्रान की वजह से ही हमारे शरीर में जो है एक्शन देखने को मिलते हैं इस दवाई के। तो देखिए ब्रांड नेम है डेबिरेक्स और इसके अंदर पाया जाता है डेबिगेट्रान। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके उपयोग। देखिए क्या होता है, डॉक्टर के पास में जब भी पेशेंट आता है तो वो अपनी हमेशा समस्या बताता है। जो डेबिरेक्स जो दवाई होती है, ये दवाई क्या करती है, हमारे खून को पतला करती है और इसे एंटी कोगुलेंट बोला जाता है। देखिए एंटी मतलब अगेंस्ट या फिर इनके विपरीत काम करती है कोगुलेंट। देखिए हमारे शरीर में जो खून का थक्का जो जमाते हैं उनको कोगुलेंट बोला जाता है। तो उसके अगेंस्ट ये दवाई काम करती है, वो हम आगे समझेंगे कैसे करती है। बट अभी के लिए हम इसके उपयोग समझते हैं कि ये जो दवाई होती है वो खून को पतला करती है और खून की नलियों के अंदर जो खून के थक्के जमते हैं उनको रोकने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है डॉक्टर द्वारा। अब देखिए क्या होता है, पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास में आता है वो ये नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मेरे खून के थक्के जमते हैं, मुझे दवाई दे दीजिए। ऐसा नहीं होता। देखिए क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है या फिर हार्ट से रिलेटेड जब भी कोई टेस्ट होता है उसके दौरान कुछ समस्या देखने को मिलती है डॉक्टर को, तब इस दवाई का जो है डॉक्टर जो है उपयोग करता है। क्योंकि देखिए खून के थक्के से क्या होता है, वो थक्का हमारे शरीर में घूमता रहता है खून की नलियों के द्वारा और वो कहीं पर भी जाकर ब्लॉकेज कर देता है। अब देखिए अगर वो ब्लॉकेज हार्ट में हुआ तो हार्ट अटैक आ सकता है, और अगर वो दिमाग की नलियों में हुआ तो ब्रेन में अटैक आ सकता है। तो ये जो दोनों अटैक हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर इसके जो है नतीजे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए उन खतरों को रोकने के लिए डॉक्टर क्या करता है, खून पतला करने की दवाई देता है, जिससे खून का थक्का जो है वो खून की नली में जो खून का थक्का है वो जमना जो है कम हो जाता है और जो स्ट्रोक का या फिर हार्ट अटैक का जो चांस है वो कम हो जाता है शरीर में पेशेंट्स के अंदर। और देखिए क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि शरीर में कहीं भी खून का थक्का जम सकता है, लेकिन पैरों में, लंग्स में, ब्रेन के अंदर और हार्ट में, इन जगहों पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट होते हैं, इन जगहों पर खून का थक्का नहीं जमना चाहिए। हालांकि शरीर में ओवरऑल कहीं भी थक्का नहीं जमना चाहिए, लेकिन इन जगहों पर जो है स्पेशली जो है बड़ी खून की नलियां होती हैं वहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन जगहों पर जो है खून का थक्का रोकने के लिए इस दवा का जो है उपयोग डॉक्टर्स करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। अब देखिए कई बार क्या होता है, पेशेंट्स का जो देखिए हार्ट होता है वो इरेगुलर बीट करता है। उससे क्या होता है, रिदम जो होती है हार्ट की वो कमज़ोर पड़ती है और खून का जो थक्का है वो ज़्यादा जमने का चांस होता है। तो उन कंडीशंस में भी डॉक्टर इस दवा का जो है उपयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए कई बार क्या होता है, सर्जरी के दौरान खून के थक्का जम जाता है, उसे रोकने के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि घुटनों की सर्जरी है या फिर हिप्स की सर्जरी है, उस दौरान भी इस दवा का जो है उपयोग किया जाता है। अब देखिए जान लेते हैं ये दवाई किस तरीके से काम करती है। देखिए ये क्या करती है, थ्रोम्बिन से जो है बाइंड हो जाती है। अब ये थ्रोम्बिन क्या होता है, हमारे शरीर में खून के थक्के के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस थ्रोम्बिन से बाइंड होकर कोगुलेशन जो होता है, खून का जो थक्का होता है, उसे ये दवाई जो है रोकती है। तो ये हमें याद रखना जरूरी है कि थ्रोम्बिन पे ये जो दवाई है एक्ट करती है। देखिए अगर किसी को किडनी की बीमारी है या फिर लिवर की बीमारी है तो इस दवा का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा देखिए अगर किसी को ब्लीडिंग है तो इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ब्लीडिंग पहले से ही हो रही है और खून का थक्का और नहीं जमेगा तो जो ब्लीडिंग है वो होती ही रहेगी शरीर में से, तो इसलिए इस दवा का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा देखिए साइड इफेक्ट जान लेते हैं। देखिए इस दवा को लेने के बाद में जीव खराब हो सकता है, ब्लीडिंग का चांस जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है, एनीमिया भी किसी पेशेंट में देखने को मिला है, और देखिए डायरिया भी देखने को मिल सकता है, पेट में दर्द देखने को मिल सकता है, और खून की जो मैंने बताया कि खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है या पेट के अंदर भी खून ब्लीडिंग जो है हो सकती है। देखिए एक चीज़ और बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए मार्केट में डेबिरेक्स नाम से भी ये दवाई आती है, इसके अलावा डेबिगेट्रॉन के नाम से भी दवाई आती है। तो अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ आती हैं, लेकिन उनके अंदर कंपोजिशन अगर डेबिगेट्रॉन है तो सारा जो एक्शन है जो मैंने आपको बताया वो सेम होता है। तो ये था डेबिरेक्स या फिर डेबिगेट्रॉन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।